एवरीवन, चलिए आज की फिर से मैं क्लास लेने जा रही हूँ जो एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड क्लास है। इसमें आपको हर वो एमसीक्यू मिलेगा जो आपको बहुत ही एग्जाम में काम आने वाला है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवा रही हूँ। प्लस में आज जो हम क्लास लेने जा रही हूँ, आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड। एग्जाम में अच्छे खासे लेवल पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में अच्छे खासे लेवल से ये पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्ड मीनिंग क्या होता है। जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन को समझ में आ जाता है, लेकिन जब एंटोनिम और सिनोनिम की बात आती है तो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, अगर आप उस वर्ड के बारे में जानते नहीं हो, तो आप उससे रिलेट करके आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ने होते हैं। जो एंटोनिम है वो पढ़ने होते हैं, सिनोनिम है वो पढ़ने होते हैं। वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। आजकल तो नया एक पैटर्न बन गया है, एग्जाम में पैसेजेस में भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू वोकेबलरी वाले, है ना। ऐसे भी नॉर्मली एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेते हैं, वन वर्ड भी बहुत बार पैसेज में भी पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो कुल मिलाकर सारे जो मैंने आपको अभी तक के पिछली क्लासेस में भी एमसीक्यू करवाए और जो अभी करवा रही हूँ, उन सारी क्लासेस को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, हेलो एवरीवन, जो भी क्लासेस ठीक है मिल जाएगा, है ना। आप जो भी हो, आपका नाम नहीं है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, the students who graduated from that school are adept at playing musical instrument। सबसे पहले तो adept का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको इसमें सिर्फ मीनिंग बताऊंगी कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है, आप मुझे आंसर बताना कि आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा माहिर होना, कुशल होना, है ना। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं कुशल होना। एक सेकेंड, चलिए, एडेप्ट का मतलब होता है गुड आफ्टरनून नेपाल सिंह। इसका मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। एडेप्ट है, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा कुशल होना। आप बोल सकते हो कि किसी चीज में माहिर होना, है ना। अब इसमें आपको इसका सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। द स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट स्कूल आर एडेप्ट। जो भी स्टूडेंट इस स्कूल से ग्रेजुएटेड हुए हैं वो सब क्या है, कुशल है। एट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसमें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में वो लोग क्या है। आज की जो क्लासेस चलेगी उसको सभी को नोट्स बनाना है, आपको हर वर्ड लिखना है, उसका हिंदी मीनिंग लिखना है, उसका सिनोनिम क्या होगा ये लिखना है, एंटोनिम क्या होगा ये लिखना है। तो जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे। आकाश, गुड आफ्टरनून। बी होगा, बी मीन्स होता है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। मात्राएं अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। सावधानी पूर्वक। एडेप्ट मीन्स होता है कुशल होना, अब ये तो नहीं हो सकता सावधानी पूर्वक। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है, आरामदायक। किसी चीज में बहुत कंफर्ट होना है, बोलते ना तुम कंफर्ट फील कर रहे हो, मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, आराम से तुम बैठे हो। तो कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, प्रोफिशिएंट और है प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल और प्रोफिशिएंट, अब दोनों के मीनिंग क्या होंगे आकाश। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, मतलब ऐसा एक काम है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, माहिर हो उसको करने में, निपुण हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोफिशिएंट बोलेंगे। प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल का मतलब होता है फेमस होना, है ना। शी इज वेरी प्रोवर्बियल गर्ल, वो बहुत ही फेमस लड़की है। या फिर आप बोल सकते हो सी इज वेरी प्रोवर्बियल एक्टर, वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, मतलब ऐसा इंसान जिसको सब जानते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेमस। फेमस को आप हिंदी में क्या बोलते हो, फेमस लिख लो, ठीक है। प्रसिद्ध, हाँ क्या बोलोगे, प्रसिद्ध। फेमस होना किसी चीज का, प्रसिद्ध होना, ठीक है।
तो कंफर्टेबल मतलब क्या होता है, आरामदायक। केयरफुल मतलब होता है सावधानी पूर्वक। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। और प्रोवर्बियल का मतलब होता है फेमस होना, प्रसिद्ध होना। वैसे ही एडेप्ट का मतलब भी होता है किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना। तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम वो वर्ड होते हैं जो एक मीनिंग देते हो। तो एक मीनिंग कौन दे रहा है, प्रोफिशिएंट दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, प्रोफिशिएंट। चलिए, विजयराज, विजयराज का सी सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिवेंट। चलिए, प्रिवेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऐसा क्या इसमें से आप लिखोगे कि प्रिवेंट अपना मीनिंग बता दे। एक सुना है, एक तो पहले स्टोरी आती थी, जब छोटे बच्चों की बुक्स देखोगे उसमें एक स्टोरी आती थी, प्रिवेंट प्रिवेंट सक्सेस, है ना। प्रोफिशिएंट, इनके मीनिंग याद करते चलना। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी चीज में बहुत ही निपुण होना, कुशल हो जाना। और एडेप्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना। प्रोवर्बियल मतलब क्या होता है, फेमस होना। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक होना। और एक हमारा क्या था कंफर्टेबल के साथ में, केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। चलो, इसका मतलब बताओ, हिंडर। बहुत बढ़िया। हिंडर मीन्स क्या होता है, अरे हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधाएं, है ना। ऑब्स्टेकल आप इसको बोल सकते हो। ऑब्स्टेकल वर्ड भी इसमें आता है एग्जाम में। ऑब्स्टेकल का मतलब भी वही होता है, हिंड्रेंस है, बहुत सारी बाधाएं हैं। स्नेक भी इसको बोलते हैं। स्नेक का मतलब भी क्या होता है, बाधाएं होना। आगे समझ में, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधाएं होना, स्नेक मतलब भी बाधाएं होना, हिंड्रेंस, हिंडर मतलब भी बाधाएं होना, और प्रिवेंट मतलब भी क्या होता है, बाधाएं होना। शिवराज तोमर बी, विजयराज ए, ऑब्स्टेकल। हाँ, ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है बाधाएं होना। चलो, दूसरे मीनिंग को देख लो। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना आप बोल सकते हो, प्रोत्साहित करना। ठीक है, किसी चीज को बूस्ट करना, है ना। बूस्ट करना मतलब उसे फैला देना, स्प्रेड कर देना, बढ़ावा देना उस चीज को। जैसे कोई पोस्ट अगर आई है या कोई वीडियो है, आप उसको बूस्टिंग पर डालते हो। बूस्टिंग पर डालते हो मतलब आप उसको स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो। तो बूस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। इसी के साथ में प्रीफर, प्रीफर का मतलब भी क्या होता है, प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है जैसे आई लाइक टू प्रीफर टी, मैं क्या पसंद करना चाहूंगा, टी। प्रीफर टू कॉफी, मैं चाय ज्यादा पसंद करता हूं बजाय कॉफी के। तो आप जब दो चीजों में कंपैरिजन करके किसी एक चीज को अच्छा बताते हो, तब हम प्रीफर का यूज करते हैं। तो प्रीफर यूज करेंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है प्रीफर का, कंपैरिजन करना। इंग्लिश में ही लिख लो, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करके किसी एक को बड़ा अच्छा बताना। किसी एक को अच्छा बताना, ठीक है। प्रीफर करना, किसी एक चीज को अच्छा बताना। एडवांस, एडवांस का मीनिंग तो सबको पता होगा। चलो आंसर करो कमेंट फटाफट, एडवांस मीनिंग क्या होता है, नोट्स बनाओ। एडवांस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्स्टेकल, बी हिंड्रेंस, प्रोफिशिएंट। एडवांस का एक तो मतलब होता है प्रगति करना, है ना। और दूसरा एक मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, वो बहुत एडवांस है। एडवांस है मतलब उसके पास दूसरे लोगों से ज्यादा नॉलेज है किसी चीज का। तो एक होता है प्रगति करना, एडवांस मीन्स प्रगति करना। आगे समझ में, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है बाधा, है ना। देर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स इन माई सक्सेस वे, मेरे सफलता के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, अग्रिम। हाँ, एडवांस का मतलब अग्रिम भी होता है, ठीक है। प्रगति करना होता है, अग्रिम होता है, और दूसरा होता है उन्नत अग्रिम। ज्यादा चैट जीपीटी यूज करके आंसर नहीं देना है, मन से दो। अगर पता है तो दो, नहीं पता है तो ऐसे अग्रिम। इतना हिंदी सिर्फ गूगल ही बताता है ना, हमें नहीं पता होता इतना हिंदी।
अगर आंसर पता है तभी आंसर करना है, ऐसे तो तुम, इसीलिए तो तुम लोग सारे सब मोबाइल पर ही डिपेंड हो गए हो। जो भी पता करना है गूगल किया, पता किया, तभी तो एग्जाम नहीं निकलती है। खुद भी पढ़ा भी करो थोड़ा। अग्रीम 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 अग्रीम। आकाश, चलो आगे समझ में, प्रगति करना या फिर किसी हर चीज में आगे होना। अगर तुम मन से बताते ना तो ऐसे बताते, आगे होना। अग्रिम बताए मतलब चैट जीपीटी यूज करिए। दूसरा होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, है ना। बोलते ना तुम आजकल बहुत ही एडवांस होती जा रही हो, इस बोलने में बहुत एडवांस होती जा रही हो, मतलब तुम अपने बोलने की स्पीड को बढ़ा रही हो, बोलने के तरीके को चेंज कर रही हो। तो बढ़ाना मतलब एडवांस, प्रगति करना एडवांस, आगे होना, अग्रिम होना एडवांस। प्रीफर, जब किसी चीज को आप ज्यादा श्रेष्ठ बताते हो, जब आप किसी चीज को ज्यादा बताते हो, है ना। नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, ठीक है। आजकल बच्चे करते हैं चैट जीपीटी का यूज, लेकिन पढ़ते टाइम नहीं करो। अगर चैट जीपीटी यूज करके आंसर कर रहे हो तो तुम लोग एक भी वोकेब इस क्लास में लर्न नहीं कर पाओगे। पूरी की पूरी वोकेब अगर लर्न करनी है, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, वो भी आपको याद होनी चाहिए अभी तक। अगर लर्न करनी है तो मोबाइल साइड में रख के सिर्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। अलग ही आंसर दिख जाते हैं चैट जीपीटी वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is nearest in the meaning of the word conspire। बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। चलो बताओ कॉन्स्पायर मतलब क्या होता है। इस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में साजिश इसने रची है, मतलब उसने कॉन्स्पायर किया है। तो कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र करना, साजिश करना, है ना। मीन्स समथिंग डू विथ समवन इलीगल एक्टिविटी, किसी के साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटी को करना, है ना। षड्यंत्र रचना, साजिश करना। अब इसमें इसका सिनोनिम क्या होगा, कॉल्यूड होगा, नेग्लेक्ट होगा, एडॉप्ट होगा या प्रोपोजिशन होगा। इसको पढ़ते हैं, इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आंसर दो चैट जीपीटी वाले बच्चों। कॉल्यूड, नेग्लेक्ट, एडॉप्ट और प्रोपोजिशन, क्या होगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या होता है, षड्यंत्र करना, साजिश करना। ए कॉल्यूड, और कोई, शिवांगी तोमर। शिवांगी बड़े दिनों बाद ऑनलाइन है, मुझे लगता है। ए है ना, कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब भी होता है साजिश करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज को डिक्लाइन करना। एडॉप्ट मतलब होता है, एडॉप्ट तो पता है, एडॉप्ट करते हैं हम लोग बच्चों को, गोद लेना। आकाश ए, ओके। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना। देखो कॉल्यूड मतलब होता है साजिश करना। अब ये जो साजिश करना है, ये कौन सी साजिश करना है, किसी इलीगल एक्टिविटी को करना, ये वाली साजिश करना है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज में लापरवाह होना। जब आप किसी चीज, जैसे आप पढ़ते नहीं हो, टाइम पास कर रहे हो, तो लापरवाही कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही करना, ध्यान नहीं देना किसी चीज पर। एडॉप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना, और हाँ प्रोपोजिशन का मतलब भी होता है साजिश करना, लेकिन कौन सी साजिश, बोलने वाली, कथन साजिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका आंसर सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी वाली साजिश करी है या कथन वाली करी है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। चलिए हो गया, लिख लिए, इनको लिखना भी है, नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट जरूर लेना। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस मीन्स क्या होगा, आंसर करो। फेस्टिडियस, फसी, कोऑपरेट, अरे देखो फेस्टिडियस का मतलब होता है कि किसी चीज में आसानी से एडजस्ट हो जाना, है ना, घुल मिल जाना, ढल जाना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस।
तो फेस्टिडियस का मतलब होता है किसी चीज में आराम से ढल जाना। नेग्लेक्ट, रियल संजू, ओके। है ना, एक फेस्टिडियस का मतलब ये भी होता है नखरे करने वाला इंसान, है ना, ऐसा इंसान जो हर बात में नखरे करता है। जैसे मेरे घर में तो इतनी सफाई रहती है, तुम्हारे घर में तो है नहीं, तुमने तो सब्जी में नमक ही नहीं डाला है। हर चीज में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला, हर चीज को लेकर नखरे करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस, नखरे करने वाला। डी, विजय राज, बिल्कुल सही है। आकाश, बी नहीं। चलो बताऊं मैं, देखो इसका मतलब होता है नखरे करने वाला, या फिर आप इसको बोल सकते हो सावधानी बरतने वाला, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाला इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? फेस्टिडियस कहते हैं, सावधानी बरतने वाला। सावधानी बरतने वाला, है ना। अब देखो इसमें फसी आ सकता है क्या? फसी, फसी का सेम मीनिंग होता है ना, कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा, यू आर वेरी फसी अबाउट योर क्लीनेस, है ना, तुम सफाई को लेकर बहुत नखरे करती हो। या फिर मम्मी जैसे बोलती है तुम खाने को लेकर बहुत नखरे करती हो, तो बोल सकते हैं यू आर वेरी फेसिडियस और यू आर वेरी फसी अबाउट फूड। ठीक है, तो सेम मीनिंग होते हैं दोनों के, नखरे करने वाला, बहुत ज्यादा किसी चीज में सावधानी बरतने वाला। कोऑपरेटिव, जो आपको हर चीज में सहयोग करे, कोऑपरेट करे, बोलते हैं ना, तो वो मेरी बहन है, बहुत कोऑपरेट करती है हर चीज में, मेरा कलीग है, मुझे हर काम में कोऑपरेट करता है। तो कोऑपरेट करने वाला मतलब सहयोग करने वाला, साथ देने वाला। क्या? समन्वय, कोऑपरेटिव, हाँ, सामंजस्य बिठा के जो काम करते हैं। ठीक है, सामंजस्य बिठाकर काम करने वाले क्या होते हैं? कोऑपरेटिव होते हैं। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब क्या होगा? डी, कमल। चलो प्रॉमिसिंग का मतलब लिख के बताओ क्या होगा? अपने कमेंट डिलीट नहीं करो, है ना। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है होपफुल। जब आपको किसी चीज से उम्मीदें होती है, उम्मीद लगा के रखते हो, तो आप प्रॉमिसिंग कर रहे हो। जैसे आई एम वेरी प्रॉमिसिंग अबाउट माई एग्जाम, मैं अपनी एग्जाम को लेकर बहुत आशाजनक हूँ, बहुत होपफुल हूँ। तो जब आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा होप रहती है, आशा होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉमिसिंग। होपफुल बोल सकते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, एडजस्टेबल। कसम खाना, प्रॉमिसिंग वो प्रॉमिस होता है, उसमें आईएनजी कभी नहीं लगता, है ना। प्रॉमिस मीन्स कसम खाना नहीं होता है, वादा करना। ये तो तुम लोग फालतू कसम खाना, चल लगा ले बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना, वैसे ही प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, है ना, कसम खाना नहीं होता है। चलो इसका आंसर क्या होगा? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल मतलब होता है कि जो ये सभी सिनोनिम हो गए इसके, तो हम इसमें एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम इसका क्या होगा? एडजस्टेबल। ये तो एडजस्ट कर नहीं रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं करेगा। ये सब क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। ये इसके साथ में इसका सिनोनिम होगा एडजस्टेबल। हाँ, ओह चलो क्या होगा? शेलो, शेलो मीन्स क्या होता है? विजय यादव, डी। ठीक है, डीप, हाँ। शेलो, हाई, लॉन्ग, वाइड। चलो बताओ। सबसे पहले तो शेलो मीन्स क्या होता है? शेलो का मतलब होता है कोई चीज ऐसी हो जो सरफेस हो, है ना, सतही जिसे हम कहते हैं, सतह वाला। सरफेस, सतही। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीप। ओके, ये तो सब पता ही है। हाई मतलब होता है, हाई मतलब होता है ऊंचाई, है ना। लॉन्ग मतलब होता है लंबा, वाइड मतलब होता है चौड़ा, और डीप मतलब होता है गहरा। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम क्या होगा? डीप होगा। सतही, सरफेस, शेलो, इसका मतलब होता है
डीप, वाइड नहीं, डीप। चलो आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? डीप। इसका एंटोनिम क्या है? डीप है। एक्सप्लिसिट, इसका मीनिंग क्या होता है? शेलो एंटोनिम डीप। हाँ, शेलो का एंटोनिम डीप होगा। लिखो इनको। कुछ भी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। मैं बहुत ही क्लियर बोलती हूँ, स्पष्ट। जब आप बोलते हो तो हम स्पष्ट के लिए मैम कल स्पोर्टिंग एरर या फिर एक्टिव पैसिव में कुछ पढ़ा दोगे क्या एग्जाम में? ओके, पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम जो एरर करेंगे वो एक्टिव पैसिव वाली कर लेंगे, ठीक है? चलो, एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट होना। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है? स्पष्ट होना, क्लियर होना। बोलते हैं ना उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो हर चीज को लेकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, क्लियरनेस रखता है आपके साथ में। तो वो क्या रख रहा है आपके साथ? एक्सप्लिसिट रख रहा है, एक्सप्लिसिट। बी, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, एलुसिव। बी, ओके। सभी को आंसर करना है और इनको लिखना भी है साथ में, इसकी हिंदी मीनिंग भी लिखना है आप लोगों को, है ना? तब तो याद रहेंगे, एक क्लास में थोड़ी याद रहेंगे। चलो, अब एक चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वोकेब है, एलुसिव। एलुसिव का मतलब क्या होता है? प्रोकास्टिनेट करना। प्रोकास्टिनेट करना, टाल मटोल करना। जैसे आज मुझे पढ़ना है, मैंने बोल दिया कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं कल पढ़ूंगा। कल पढ़ना था, बोल दिया मैं परसों पढ़ूंगा। टाल मटोल करना, अपने काम को दूसरे दिन पर या दूसरे बाद में, मैं बाद में कर लूंगा। जो लोग होते हैं ना, बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, वो मूड नहीं है वाले लोग इसमें आते हैं एलुसिव में। इसका मीनिंग क्या होता है? टाल मटोल करना या टाल देना, किसी बात को टाल देना, ठीक है? एलुसिव, एलुसिव मीन्स क्या होता है? टाल देना। और इसका मतलब होता है कि इशारों इशारों में कुछ समझाना। एम्बीडेक्ट्रस और एम्बिजियस, इनका मीनिंग बताओ। हाँ, इसका आंसर तो भी आएगा। मीनिंग इनके बोलेंगे क्या इनको, ये बताओ। चलो देखो, एलुसिव जो होता है ना, वो इशारों में बात करने वाला, इशारों में बात करने वाला। एम्बीडेक्ट्रस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से काम कर ले। है ना? ऐसा इंसान जो केपेबल हो कि अपने लेफ्ट हैंड से भी काम करता है, राइट हैंड से भी काम करता है, तो उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्ट्रस। क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्ट्रस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट होना। आ गया समझ में? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर होना, स्पष्ट होना। एलुसिव, एलुसिव का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, टाल मटोल करना। और ऐसा इंसान जो प्रोकास्टिनेशन को करता है उसे हम प्रोकास्टिनेटर कहते हैं। जैसे मैं अगर किसी काम को टाल मटोल करती हूँ तो मैं कौन हूँ? प्रोकास्टिनेटर हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? प्रोकास्टिनेशन कर रही हूँ। तो प्रोकास्टिनेटर जो होता है वो नाउन होता है और प्रोकास्टिनेशन जो होती है वो वर्ब होती है। एलुसिव मतलब होता है इशारों में बात करने वाला। एम्बीडेक्ट्रस, एम्बीडेक्ट्रस का मीनिंग होता है दोनों हाथों से काम करने वाला। और होता है एम्बिजियस, एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट होना, जो अनक्लियर हो, है ना? नॉर्मली इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनक्लियर, जो अनक्लियर हो। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्बिजियस। चलो नेक्स्ट, इम्यून। ये वर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? फार्मेसी वाले बच्चे हैं, ये तो पता ही होगा इम्यून मीन्स क्या होता है। चलो आंसर करो, इम्यून मीन्स क्या होता है?
हाँ, डी। इम्यून मीन्स पहले क्या होता है ये बताओ। ये वो वाला इम्यून है, पावरफुल, बहुत बढ़िया। इम्यून, इम्यून का मीन्स होता है अप्रभावित, है ना। जैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में कहते हैं वो क्या है, अप्रभावित है, मतलब अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, कोई भी उस पर नॉर्मली अगर कोई भी बीमारी उसके ऊपर आती है तो वो उससे क्या हो रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो इम्यून मीन्स क्या होता है, मतलब उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, इफेक्ट नहीं कर पाएगी तो कैसा रहा, अनइफेक्टिव रहा, मीन्स क्या हो गया, अप्रभावित हो गया। तो इम्यून का मतलब क्या होता है, अप्रभावित होना। फ्री, फ्री का मतलब तो सबको पता है ना? मुक्त, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसे मुफ्त कहेंगे, और अगर आप फ्रीली घूम रहे हो तो आप मुक्त हो। प्रतिरक्षा, हाँ शिवानी, क्या होगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा। अप्रभावित प्रतिरक्षा सेम चीज है। चलो, हाँ, प्रतिरक्षा क्षमता। चलो, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, वीक का मीन्स भी हो क्या होगा, कमजोर। इनका मतलब क्या होता है, कमजोर। देखो ये जो वीक है ना, ये बॉडी से कमजोर है, और ये वाला जो वीक है इसका यूज हम इस हर जगह पर वीक की प्लेस पर इसको वीक की प्लेस पर अनरेबल को यूज नहीं कर सकते हैं, और वनरेबल की यूज पर प्लेस पर वीक को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कमजोर। आप फिजिकली जब वीक हो तो उसे हम वीक कहते हैं, लेकिन वनरेबल का यूज होता है कि आसानी से किसी चीज से इफेक्ट हो जाने वाला, है ना। अगर कोई भी किसी पड़ोस वाले ने खांस दिया तो दूसरे दिन से मेरा भी स्टार्ट खांसना, है ना। पड़ोस वाले को सर्दी हो गई, मुझे भी हो जाएगी। मींस क्या होता है, आप किसी चीज से आसानी से इफेक्टिव हो जाते हो, कोई चीज आपको आसानी से इफेक्ट कर देती है, तब हम इसका यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आसानी से प्रभावित होने वाला। आसानी से प्रभावित होने वाला मीन्स उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, बहुत वीक है, आसानी से किसी चीज से वो इफेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। चलो, उसको बहुत ही जल्दी किसी भी चीज का असर हो जाता है, कमजोर है, कोई भी बीमारी है सबसे पहले उसी को होगी, फिर सबको होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वनरेबल कहेंगे। क्या हो रहा है बताओ, ब्लिक, ब्लिक, ब्लिक का मतलब क्या होता है, ब्लिक का मतलब होता है ऐसा ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही कैसी हो, दुखी हो, ग्लूमी हो, है ना, उदास हो, ग्लूमी, ग्लूमी सिचुएशन। हिंदी में इसे कहते हैं निराशाजनक। सुन के लिख लेना, है ना, अपनी भी अकल लगाना थोड़ी बहुत। निराशाजनक, उदास होना, ग्लूमी होना, निराश हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, आकाश, डी, एक्सप्लोजर, हाँ सही है। चलो, डल, मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, मतलब कैसी हो गई है, ऐसे लड़कियां बोलती है ना कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, तो डल हो गई है दैट मीन्स कैसे हो गई है, फीका हो गया है ना। तो डल मतलब क्या होता है, फीका, या फिर आप बोल सकते हो बोरिंग। डार्क मीन्स क्या होता है, गहरा। ब्राइट मीन्स चमकीला, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है। और एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, जो मैंने तुम्हें एक्सपोजर कर दिया है, मैंने अपनी सारी नोट्स को एक्सपोजर कर दिया है, खुलापन, ओपनली, खुलापन, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, काली पड़ गई है, हाँ
डल हो गई है, काली नहीं पड़ी है, जो एक ग्लो था वो चले गया है। ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ लड़कियां गोरी रहती है वो वही उनके पास ही ग्लो होता है, काली लड़कियों के पास भी। ग्लो का मतलब क्या होता है, आपका फेस साइन कर रहा है। डल हो गया मतलब फीका हो गया, काला नहीं हुआ है ना आकाश। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्राइट होगा। ठीक है, निराशाजनक, ब्राइट। ब्लिंक, ब्लिंक, जी इसको क्या हो गया। चलो बताओ, वेनरेशन, वेनरेशन मीन्स क्या होता है। हाँ, डल हो गया मतलब उसका थोड़ा सा जो ग्लो पहले शाइन करती थी उसको क्या बोलते हैं, उसको लगाते हैं कुछ, शिवांगी को पता होगा, उससे पूछ लो, है ना। वो जो लगाते हैं ना, हाइलाइटर, हाइलाइटर जो लगाते हैं ना, उससे वो होती है, चमकीली होती है, लेकिन अगर नहीं लगा रहे हो तो डल होता है। वैसे ही सेम चीज, डल मतलब फीका होना। चलो इसका आंसर बताओ, वेंडेशन मतलब क्या होगा। इट्स वेरी वेनरेशन मोमेंट फॉर मी। वेनरेशन का मतलब होता है किसी चीज में बहुत ज्यादा सम्मान मिलना, सम्मानजनक कह सकते हो इसको। क्या बोलते हैं, सम्मानजनक। हाइलाइटर, है ना, हाइलाइटर लगाते हैं तो ग्लो दिखता है चेहरे पर। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मानजनक। फियर मतलब क्या होता है, अफ्रेड और फियर दोनों में डिफरेंस होता है। फियर का मतलब होता है डर लगना, अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना, फियर का मतलब होता है डर। डी, और कोई महानुभाव। चलो, फियर का मतलब क्या होता है, डर। रिवरेंस का मतलब भी वही होता है, सम्मान। ठीक है, रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पछताना, किसी चीज से लेकर पछतावा होना, पछताना। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान। चलो अब आंसर बताओ, अब तो सबके मीनिंग पता चल गए। डी, क्या आएगा, डी आएगा, है ना, डिसरिस्पेक्ट। वेनरेशन का मतलब होता है सम्मानजनक। जैसे आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहेगा, वेनरेशन रहेगा। फियर मतलब होता है डर, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ऐसे भी याद रखते जाना, है ना। रिमर्स का मतलब होता है पछताना, रिमोर्स मतलब पछताना। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। ठीक है, वेनरेशन सम्मान करना, रिवरेंस सम्मान करना, और डिसरिस्पेक्ट क्या होगा, अपमान करना। चलो नेक्स्ट, इंसोलेंट। ये आता है एग्जाम में, ये वाली वोकेब। डी क्यों होगा, अरे डी होगा ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, सम्मान होता है। फियर मतलब डर होता है, इसका सम्मान से कोई लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है। वेनरेशन मतलब तो सम्मान हुआ, तो रिवरेंस होगा ना। अरे रिवरेंस तो सिनोनिम है ना, हमको एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। रिवरेंस का मतलब भी सम्मान हुआ, तो ये दूसरे एक दूसरे के सिनोनिम बन गए। हम सिनोनिम नहीं बता रहे, हम एंटोनिम बता रहे हैं। रिमोर्स का मतलब होता है किसी चीज से पछताना। अब पछताना और सम्मान, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डिसरिस्पेक्ट मतलब का मतलब होता है अपमान करना, तो इसका सम्मान का अपोजिट क्या होगा, अपमान करना, है ना। अभी तो आकाश को यही नहीं पता एंटोनिम पढ़ रहे कि सिनोनिम पढ़ रहे हैं, आधा घंटा होने को आए क्लास को। वेनरेशन मतलब होता है सम्मान करना, फियर मतलब होता है डर लगना, रिवरेंस मतलब भी होता है सम्मान करना, रिमोर्स का मतलब होता है किसी चीज को लेकर पछताना, है ना। और डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अपमान करना। अरे एंटोनिम पढ़ रहे बेटा। चलो तुम तो सिर्फ मीनिंग से मतलब रखो, है ना। ओके, एंटोनिम तो डिसरिस्पेक्ट ही होगा। थैंक यू। चलो बताओ, इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है, प्राउड, लॉडेबल और हम्बल। एक वर्ड सुना है, इगोइस्टिक।
ओके ओके ओके। ईगोइस्टिक, ईगो होना मीन्स क्या, ऐसा होना, घमंड होना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। इंसोलेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी समझते हो ना, घमंडी। असभ्य, हाँ एक ही बात है। अमरेंद्र, असभ्य, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब होता है घमंडी होना, इगोइस्टिक होना, असभ्य होना। इग्नोरेंट, प्राउड और लॉडेबल, इनके भी सेम मीनिंग होते हैं तीनों ही। ये जो चारों ही वर्ड है ना, जैसे ईगो हुआ, या फिर आपका इंसोलेंट हुआ, या फिर इग्नोरेंट, प्राउड और लाउडेबल, ये चारों ही नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। किसी भी पर्सन को जब हमें नेगेटिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना हो, नेगेटिव बताना हो, तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, है ना। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट भी सेम चीज है, अनपढ़ होना, जाहिल होना। अनपढ़ होना है ना, पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना। अनपढ़ होना मतलब होता है कि अज्ञान होना। अब इससे पढ़ाई लिखाई वाला अनपढ़ नहीं है ये, है ना। तुम्हें नॉलेज नहीं है किसी चीज का कि कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, बस कुछ भी बोलना, जो मुंह में आया वो बोल दिया, वैसे वाला अनपढ़ होना, अज्ञानी होना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। प्राउड, प्राउड मतलब भी वही होता है। प्राउड और प्राइड दोनों में डिफरेंस होता है। प्राउड नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में उस समय यूज किया जाएगा जब आपने बहुत ही सर्वोच्च पद हासिल किया हो, या फिर कोई बहुत बड़ा काम किया हो, तब हम प्राउड, जैसे आई प्राउड ऑफ यू। और जब आपकी एग्जाम निकल जाएगी तब, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए प्राउड। जब खुद के लिए प्राउड यूज करते हो तो घमंडी वाले सेंस में आता है। प्राइड का मतलब होता है गर्व। यू आर प्राइड ऑफ आवर नेशन, तुम क्या हो, हमारे देश का प्राइड हो, गर्व हो। तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। लॉडेबल भी नेगेटिव सेंस में। और हम्बल का मतलब होता है सभ्य होना। तो इसका आंसर क्या आएगा, हम्बल। काफी बच्चों का आंसर सभ्य होना ही है ना, जैसे विजयराज है, अभी शिवांगी है, आकाश, अमरेंद्र, ठीक है। आ गया समझ में। तो इन सब के मतलब क्या होते हैं, है ना। लॉडेबल मतलब भी वही होता है, काबिले तारीफ होना, सभ्य होना। चलो नेक्स्ट बताओ। अभी हमने एंटोनिम पढ़े थे, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब सिनोनिम पढ़ेंगे। आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम मुझे बताने हैं। बताओ, एक सेकेंड। चलो, आपके मुंह में ढेर सारी काजू कतली, हमारी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तो। अरे बिल्कुल, वो तो मैं खाऊंगी काजू कतली, जब एग्जाम हो जाएगी तो आना इधर, है ना, क्लास पर। इसे जब आपको किसी को ये बोलना हो कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम नॉर्मली बोलते हैं ना, कोई अगर बोलता है हमें किसी की कोई बात अच्छी लगी तो नॉर्मली एक वर्ड है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दैट मीन्स तुमने जो कहा है, जैसे मुझे कहा है आकाश ने कि आपके मुंह में काजू कतली, तो इसका मतलब होता है मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। अगर आपको इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना होगा तो आप क्या बोलोगे, मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। इसका मतलब होता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में काजू कतली, तुम्हारे मुंह में रस मलाई, है ना। ये सब का मतलब होता है इंग्लिश में मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स, मतलब आपने जो कहा है भगवान उन शब्दों को सही करें। श्योर मैम, ओके बेटा। चलो आकाश तो आएगा, और कौन कौन आने वाला है, अटल। चलिए इसका आंसर बताओ। देखो, इरवोकेबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, वो जैसी है वैसी की वैसी एज इट इज रहेगी, है ना। आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे, जो चेंजेबल नहीं होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनीय, है ना, जो बदली ना जा सके। जो बदली ना जा सके, है ना। अमेंद्र
खुद बताना है, चैट जीपीटी से नहीं बताना है। सी, सी में क्या है? ओके, चलो। अपरिवर्तनीय तो क्या हो गया? चेंज, चेंज मतलब बदल सकते हैं इसको, तो बदलना, बदल सकते हो, जो भी तुम लिखो है ना, बदलना। डन मीन्स क्या होता है? जो कंप्लीट हो। डन मीन्स क्या होता है? जो कैसा हो? कंप्लीट हो। अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल का मतलब क्या होता है? अनअल्टरेबल का मतलब होता है जो बदला न जा सके, यही सेम मीनिंग है ना। और है फिर रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का मतलब होता है, रिवर्सिबल एक्टिविटी होती है ना, रिवर्सिबल एक्टिविटी होती है कि पहले ये पहले वो, तुम लोगों को अच्छे से पता है ये चीजें, तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो रिवर्सिबल का मतलब भी होता है बदल सकते हैं इसको भी, तो इन सबको बदल सकते हैं, सिर्फ इसको नहीं बदल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। चलो नेक्स्ट, सी। ओके, बताओ अडोर्न। अडोर्न मीन्स क्या होता है? एक मूवी पहले आती थी, सीरियल आती थी, अडोर्न। अडोर्न का मतलब होता है सजाना। अडोर्न मीन्स क्या होता है? सजाना, ब्यूटीफाई करना। अडोर्न, अडोर्न मीन्स क्या होता है? सजाना। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? भरोसा। राइटर, राइटर मीन्स क्या होता है? लेखक, लिखने वाला, है ना। सस्पेक्ट मीन्स होता है शंका हो जिसके ऊपर, सस्पेक्ट है। जब जैसे कोई सीरियल अगर देखी हो ना, तो वो कोकिला का हाथ यहाँ पे आके फिर रुक जाएगा, कल के एपिसोड में पता चलेगा कि वो मारने वाली है नहीं मारने वाली है, मीन्स उसमें क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया है। अडोरेबल, हाँ, यू आर सो अडोरेबल, इट्स वेरी अडोरेबल बेबी, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफाई, ओके, अडोरेबल। ब्यूटीफाई मीन्स भी क्या होता है? सजाना। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटीफाई करना, सजाना। इसका सिनोनिम क्या होता है? ब्यूटीफाई करना। ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफाई मतलब होता है सजाना, ब्यूटीफाई वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। चलो आ गया। अडोर्न मीन्स सजाना, ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना, राइटर मीन्स लिखना, सस्पेक्ट मीन्स शंका करना किसी के ऊपर, और ब्यूटीफाई मतलब सजाना। रिपोज, बताओ। अरे, रिपोज का मतलब होता है आराम करना। रिपोज हाउस होते हैं, रिपोज हाउस मतलब होता है विश्राम गृह, है ना। तो आराम करना, आराम बोल दो, विश्राम बोल दो, रेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। विश्राम। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह या स्थान। चलो आंसर करो फटाफट। कीप मीन्स होता है रखना। रेस्ट, रेस्ट का मतलब सेम चीज, आराम। और रिप्लेस का मतलब होता है रिप्लेस करना, है ना, जगह ले लेना, जगह बदल देना, रिप्लेस कर लेना, बदलना। सी, ठीक है। रेस्ट करना, इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, बदलना, प्रतिस्थापित करना भी बोलते हैं इसको, फिर से स्थापित करना, प्लेस चेंज करके, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? रेस्ट, ओके। विजयराज सी, शिवांगी शी, आकाश रेस्ट, ओके। चलो याद भी रखना है ना। कमोशन, कमोशन मीन्स क्या होता है? बहुत फेमस मेम, आपका नाम क्या है? शीतल, शीतल नाम है मेरा, है ना, शीतल तोमर। लिखू क्या इधर? चलो बताओ।
न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वोकेब है, जब भी कोई दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है ना, तो हम इस वोकेब का यूज करते हैं। कॉमोशन, इसका मतलब होता है हंगामा करना। नॉर्मली आप बोल सकते हो शोर करना, शोरगुल करना। कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब होता है हंगामा करना, शोरगुल करना। अरे नहीं, BSS ऐसे ही पूछा। डिस्टरबेंस, विशाल। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस नहीं, हंगामा खड़ा करना। कॉमो जो ये नॉर्मली शोर होता है ना, उसके लिए हम नॉइस यूज करते हैं। जैसे दे आर मेकिंग नॉइस, वो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर शोरगुल होता है, बहुत बड़े लेवल पर किसी चीज का हंगामा होता है ना, जो न्यूज बन जाए, ऐसा अगर हंगामा होता है तो हम यूज करते हैं कॉमोशन। ये पेपर, न्यूज पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो न्यूज पेपर में आने वाली वोकेब ये, नहीं पढ़ते होंगे तो पता ही नहीं होगा। चलो बताओ, चीयर करना मीन्स क्या होता है, इम्बैलेंस मीन्स क्या होता है, डिस्टरबेंस क्या होता है, और मूवमेंट क्या होता है। चीयर करना मीन्स क्या होता है, खुशी जाहिर करना। बोलते हैं ना चीयर्स, चीयर्स का मतलब होता है खुशी जाहिर कर रहे हो आप। खुशी जाहिर करना। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलित। अपने हिसाब से मात्राएं लगा के लिख लेना है ना, इधर फोटोकॉपी मत करना, अपना भी थोड़ा सा लगाना नकल में अकल। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस मतलब होता है डिस्टर्ब करना, परेशान करना। वही हिंड्रेंस डालना है ना, डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। चलो अब बताओ आंसर क्या होगा इसमें। चलो कमेंट करना स्टार्ट करो आंसर। सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। डिस्टरबेंस पैदा करना, शोरगुल करना, डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना, कॉमोजन आप कर रहे हो। चलिए एक चीज याद रखना, नॉइस में और कॉमोजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर जगह पर नॉइस की प्लेस पर कॉमोजन को नहीं यूज करना है। ये तभी यूज किया जाता है जब बहुत बड़े लेवल पर कोई हंगामा होता है या बहुत बड़े लेवल पर कोई शोरगुल होता है। नर्चर, बताओ नर्चर मीन्स क्या होता है। सी, विशाल, डिस्टरबेंस। ओके, नर्चर, नर्चर, आई नर्चर माई हाउस, मैं अपने घर को सजाती हूँ, संवारती हूँ। तो नर्चर मतलब दो मतलब होते हैं इसका। एक तो होता है संवारना, एक इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना। शिवांगी, टू ग्रो, विशाल, टू ग्रो। ठीक है, आंसर तो सही है, टू ग्रो। ठीक है, इनकरेज मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। बढ़ाना। ठीक है, टू ग्रो मीन्स वही होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी को बढ़ने में हेल्प करना। आकाश, टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट है टू सी, देख लेंगे वही वाला। मेंटेन करना, है ना, बहुत ही सड़ी सी वो के भी, तो हर बच्चे को, नर्सरी के बच्चों को भी पता होता है। विजय राज, बी। ठीक है, चलो हर क्वेश्चन का आंसर करा करो, गायब कहां हो जाते हो तुम लोग बीच बीच में। चलिए आंसर बताएं। डेनी, डेनी मीन्स देखो, एक जब व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, तो व्हाट्सएप कॉल में एक वर्ड आता है डिक्लाइन करना, मतलब रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिफ्यूज कर देना। हाँ, मना करना। ठीक है, तो डिना, डेनी का मीन्स क्या होता है, मना करना। मना करना। रिगेन, रिगेन, गेन करना, प्राप्त करना, रिगेन करना, फिर से प्राप्त करना। ओके,
चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका मैथ्स का क्लास है, तो बने रहना, कहीं जाना नहीं। फिर से प्राप्त करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रिपेयर मतलब पता है आप लोगों को, और रिड्यूस मतलब भी पता है ना। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रिड्यूस कर देना किसी चीज को, और रिपेयर मतलब होता है फिर से उसको ठीक करना, रिपेयर करते हो ना वही। तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्यूज करना। चलो नेक्स्ट, अब्यूज क्या होता है, अब्यूज मीन्स गाली देना, है ना। अब्यूज मीन्स क्या होता है, अपशब्द बोलना। ऐसे बोर्ड पे गाली देना लिखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम लोग समझ जाओ कि गाली देना इसका मतलब होता है, अब्यूज मीन्स गाली देना। अपशब्द किसी को बोलना, यूज करना, उपयोग करना। प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना समझते हो, स्कोर ना, ओके, तारीफ करना। स्कोर मतलब होता है अवहेलना करना, है ना, वही सेम चीज, अपशब्द बोलना, किसी को नीचा दिखाना, गाली देना। रेज मीन्स होता है बढ़ना, उगना, उगाना। रेज योर हैंड्स, हाथ उठाओ अपना। कौन कौन होमवर्क नहीं करके लाया, सेम चीज। वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही होगी, आ रही है आवाज, अभी अभी बंद हुई होगी, है ना मैम, नो वॉइस, आ रही है, आ रही है। चलो, ऐसा इंसान जो अपनी डेप्थ को भर नहीं सकता। अच्छा, इसको डेप्थ नहीं पढ़ना है ना, डेट पढ़ना है, डेट, DAT, डेट मीन्स तारीख होता है, वैसे ही DABTS डेट मीन्स क्या होता है, कर्ज भरना। तो ऐसा इंसान जो अपना कर्ज नहीं भर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, कंगाल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आ गई अब। अच्छा, हाँ, गरीब, कंगाल। पॉपर, पॉपर मीन्स होता है कंगाल, गरीब, है ना। पुअर मीन्स भी होता है गरीब। डेस्टिट्यूट मतलब भी होता है गरीब, ऐसा गरीब जिसके खाने पीने के भी लाले हो वो। और इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है दिवालिया, जो अपना कर्ज ना दे पाए, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। आपको मुझे कल आंसर में बताना है कि इनके आंसर, कल क्लास में बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, ठीक है, ऐसे वर्ड जो भगवान के खिलाफ बोले जाए उन्हें हम क्या कहेंगे। अ नंबर ऑफ शिप्स, हाँ, वन हु कंपेज अ डिक्शनरी, है ना, ऐसा इंसान जो डिक्शनरी बनाता हो उसे हम क्या कहेंगे। और टेस्ट इन विच सेल, ये तो तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता हो तो भगवान ही मालिक है फिर इस एग्जाम में, तो है ना। सभी की स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्लाइड जो जो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके आंसर नहीं आते, वैसे तो चैट जीपीटी से सब पता चल जाएगा, पर उसका यूज मत करना, इसका यूज करना। अगर इसका यूज करके नहीं आते हैं तो कल हम फिर से इन 4 से 5 क्वेश्चंस को
डिस्कस करेंगे और इसके बाद में कल पैसिव वॉइस के मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगी। ठीक है, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ नहीं है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की रहेगी, आपको यहाँ पर बने रहना है, कहीं छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।